मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सभी श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम। अभी हम लोग सुंदरकांड के दोहा नंबर 4 के विषय में चर्चा करेंगे। यह दोहा जो है, दो मुनियों के बीच में दिए गए दक्षिणा, आपस में जो दक्षिणा दिए हैं उस पर हुए विवाद का परिणाम फल पर आधारित है। इस पर एक प्रसंग भी आया है जो इसके सत्यापन को भी साबित करता है। वह सत्यापन इस प्रकार है। दो मुनि महर्षि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। एक बार की बात है कि महर्षि वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के घर पर गए। खूब आदर सत्कार हुआ, मान सम्मान में कोई कमी नहीं हुई। उनकी विदाई समारोह तैयार किया गया और विश्वामित्र जी विदाई समारोह में सब सम्मानों के साथ साथ 1000 वर्ष के तपस्या का फल भी महर्षि वशिष्ठ को दे दिए। कुछ दिनों के बाद में महर्षि वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को अपने घर बुलाए। इन्होंने भी उनके मान सम्मान सत्कार का कोई कमी नहीं रखा और विदाई समारोह उसी प्रकार किया। सब सम्मानों के साथ में अपने पल भर के सत्संग का फल उन्हें दे दिया। जब विश्वामित्र जी आए तो कह रहे हैं, वहीं पर सोच रहे हैं कि क्या, तो महर्षि वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के मन की बात को जान गए, फिर भी पूछे कि मुनिवर आप चिंतित क्यों हैं। तब विश्वामित्र जी बोले कि 1000 वर्ष के तपस्या का फल और पल भर के सत्संग का फल आपने दिया, क्या यह उचित है। तब महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि देखिए, आप सही सत्संग के फल का सही मूल्यांकन नहीं कर पाए, तो हम लोग ऐसे मुनि के पास चले जो इस सत्संग और तपस्या दोनों के विषय में जानता हो, तब हम लोगों का मूल्यांकन सही होगा और चलेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों मुनिवर राजी हो गए और वर्मा जी के पास गए। वर्मा जी को सब कहानी बताए और पूछे कि 1000 वर्ष के तपस्या का फल और पल भर के क्षण भर के सत्संग के फल, ये दोनों में से कौन भारी है, कौन हल्का है। वर्मा जी बोले, मैं तो सृष्टि में व्यस्त रहता हूँ, मुझे तो अवकाश ही नहीं मिलता, इसलिए मैं इस सत्संग के बारे में या तपस्या के बारे में कुछ निर्णय नहीं दे सकता। आप लोग कृपा करके विष्णु जी के पास जाइए। फिर दोनों मुनिवर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी को बोले, सारी कहानी बोलने के बाद विष्णु जी से पूछे कि 1000 वर्ष तपस्या का फल और पल भर सत्संग के फल दोनों में से कौन भारी और कौन हल्का है। तो विष्णु जी बोले कि मुझे तो न सत्संग का ज्ञान है और न तपस्या का ज्ञान है, तो दोनों में किसी का ज्ञान नहीं है, तो मैं कैसे इसको निर्णय न्यायपूर्वक कर पाऊंगा। इसीलिए आप कृपा करके शंकर जी के पास जाइए। वहां से दोनों मुनि शंकर जी के पास आए। शंकर जी देखे कि भाई, उनको भी सारी कहानी सुनाए। सारी कहानी सुनाए के बाद उनसे भी वही प्रश्न कि 1000 वर्ष तपस्या का फल और पल भर सत्संग का फल दोनों में भारी कौन है। तो शंकर जी सोचे कि विश्वामित्र जी तो है तपस्वी आदमी, और तपस्वी आदमी अहंकारी और क्रोधित जरूर होता है, और महावशिष्ठ जी है ये सत्संगी आदमी है। सत्संगी आदमी शांत स्वभाव के होते हैं। अगर मेरा फैसला विश्वामित्र जी की तरफ गया तो महावशिष्ठ जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन वही फैसला अगर महर्षि वशिष्ठ जी के तरफ जाएगा तो विश्वामित्र जी क्रोधित हो जाएंगे, और क्रोधित हो गए अगर श्राप दे दिए तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए इस लफड़े में क्यों पड़ना। तो शंकर भगवान एक बहाना बनाए कि मैं तो जब से समुद्र मंथन हुआ और उस समय विष पान किया, तब से मेरा माथा काम नहीं करता है, इसलिए मैं इसको न्यायपूर्वक फैसला दे नहीं सकता। तो आप लोग कृपा करके यहाँ से चले जाइए, शेषनाग जी के पास जाइए। वो लोग वहाँ से दोनों मुनिवर शेषनाग जी के पास में गए। शेषनाग जी बोला, मैं तो पृथ्वी का भार अपने माथा पर उठा के रखा हूँ, इसलिए मेरा माथा भारी है, कुछ काम नहीं करता। अगर इसका निदान आप लोग निकाल दें, थोड़ी देर पृथ्वी को अपने हाथ में रख लें, तो मैं कुछ फैसला कर सकता हूँ। तो विश्वामित्र जी को बोले कि आप मुनिवर
1000 वर्ष तपस्या का फल पृथ्वी को दीजिए, उनसे विनती कीजिए कि हल्की हो जाए, तब हाथ में ले लीजिए थोड़ा देर, तो मैं कोशिश करूं। विश्वामित्र जी गए, पृथ्वी को 1000 वर्ष तपस्या के फल को अर्पण किया और बोले, लेकिन उठाना तो दूर, हिला भी नहीं सके। फिर यही बात महर्षि वशिष्ठ जी को बोले, शेषनाग जी बोले कि आप भी जाइए, पल भर जो सत्संग का फल है उसे देकर पृथ्वी को हल्का कीजिए और हाथ में उठाइए। जब गए मुनिवर तो जाके बोले और उस पृथ्वी को अपने हाथ में उठाकर रख लिए। थोड़ी देर के बाद में विश्वामित्र जी बोले कि क्या अब आपका रिजल्ट क्या है, क्या परिणाम निकला? तो शेषनाग जी बोले कि हाथ कंगन को आरसी क्या, देख रहे हो तो फारसी क्या, सबको तो मालूम है कि अब दिख रहा है सामने कि हाँ हाथ में उठा लिए हैं, तो परिणाम तो सबको दिख गया कि किसका फल भारी है। यही जो चीज है जो सुंदरकांड के दोहा नंबर 4 में आया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरही तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। मैं आप लोगों के मंगल कामना हेतु भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय बालाजी महाराज की जय हो।